नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.1 न्यू सिलेबस के आधार पर पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, इन प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए, इस पॉइंटों के आधार पर इसका वर्गीकरण करना, मतलब इसको अलग अलग करना है, बांटना है। तो पहला इसमें पॉइंट कह रहा है साधारण वक्र। तो साधारण वक्र क्या होता है कि जब भी कोई आप आकृति बनाते हो तो जैसे ही पेन को आप उस कॉपी पर टच कर देते हो तो इस पेन को बिना हटाए जो भी आप आकृति बना सकते हो वही आपके होता है साधारण वक्र। ये ध्यान रखना है कि एक लाइन दूसरी लाइन को कहीं क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो वो साधारण वक्र होता है। तो साधारण वक्र कौन कौन से हो जाएंगे? आकृति 1 जो पंचभुज है, इस आकृति को हम पेन को बिना हटाए बना सकते हैं। और आकृति नंबर 2 चतुर्भुज है। और आकृति नंबर 3 साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि इसको आप बनाओगे तो एक वर्ग को तो आप बना सकते हो बिना पेन को उठाए, लेकिन दूसरे वर्ग पर पहुंचने के लिए पेन को उठाना पड़ेगा, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है। ये आप पेन को बिना उठाए बना तो सकते हो, लेकिन एक लाइन दूसरी लाइन को बार बार क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए ये साधारण वक्र नहीं है। आगे हमारे ये भी साधारण वक्र हैं, क्योंकि पेन को बिना उठाए इसको हम बना सकते हैं। और आकृति नंबर 6 है, साधारण वक्र हैं। और आकृति नंबर 7 है, इसको भी हम साधारण वक्र में रखेंगे, क्योंकि बिना पेन को उठाए इसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुल 1 2 3 4 5 आकृतियाँ हैं जो साधारण वक्र हैं। और उसके बाद में दूसरा पॉइंट है साधारण बंद वक्र। साधारण होना चाहिए और वो होना चाहिए बंद। कैसा होना चाहिए? बंद वक्र होना चाहिए। ओके, तो देखो आकृति नंबर 1 ये पहले हमने टिक की है, ये सभी साधारण है। अब ये प्रत्येक की प्रत्येक बंद है, तो ये कि ये आपके साधारण बंद वक्र भी हो जाएंगे। ये भी बंद है, ये बंद है, और आकृति नंबर 5 भी बंद है, 6 और 7 भी बंद है, तो ये हो जाएंगे आपके साधारण बंद वक्र भी। ठीक है, उसके बाद में है पॉइंट हमारा बहुभुज। तो बच्चों बहुभुज क्या होता है? जो भुजाओं से आकृति बनती है उसे बहुभुज कहते हैं। जो भुजाओं से आकृति बनती है उसे बहुभुज कहते हैं। तो आकृति नंबर 1 आपके बहुभुज हो जाएगा, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ आकृति नंबर 1 आपके बहुभुज रहेगा। और आकृति नंबर 2 है वो भी आपके बहुभुज हैं। और आकृति नंबर 4 ये भी आपके बहुभुज हैं। ये आपके हैं बहुभुज। इसके अलावा कोई बहुभुज नहीं है, कोई भी भुजाओं से बना हुआ नहीं है। ये इसमें भुजा है, लेकिन बाकी वाला भाग है वो आपके वर्ताकार है। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी भुजाओं से बना हुआ नहीं है। तो बहुभुज का मतलब भुजाओं से बना होना चाहिए। इसके बाद में हमारा पॉइंट है उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज का मतलब होता है कि कोण अंदर की तरफ बने। जो भी आकृति होती है बहुभुज का मतलब तो आपको पता है, भुजाओं से बनी आकृति, और जिसमें कोण यदि अंदर की तरफ ही बनते हैं तो वो आपके उत्तल बहुभुज हैं। तो आकृति नंबर जो आपके 2 हैं ये उत्तल बहुभुज है। आकृति नंबर 2 है जो आपके उत्तल बहुभुज है, क्योंकि कोण है वो अंदर ही बन रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद में अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज का मतलब कोण बाहर की तरफ भी बन रहे हैं, कोण बाहर की तरफ भी बन रहे हैं। तो देखो इसमें उत्तल बहुभुज में अवतल बहुभुज में कौन कौन सा आ जाएगा? आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 4। आकृति नंबर 1 और आकृति नंबर 4 ये आपके कैसे हैं? अवतल बहुभुज हैं। उत्तल का मतलब अंदर की तरफ, और अवतल का मतलब जिसमें कम से कम एक कोण बाहर की तरफ बन रहा है, वो आपके अवतल बहुभुज होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके कि सम बहुभुज क्या है? सम बहुभुज क्या है या सम बहुभुज किसे कहते हैं? ठीक है, उसके बाद में इसने कहा है कि एक सम बहुभुज का नाम बताइए, जिसमें ये कुछ पॉइंट दिए हुए, इसके आधार पर सम बहुभुज के आपको नाम भी बताने हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि सम बहुभुज क्या है। तो बच्चों सम बहुभुज, सम का मतलब सम्मान और बहुभुज का मतलब भुजाओं से बनी आकृति। तो सम बहुभुज का मतलब ये हुआ कि वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व कोण बराबर हो उसे क्या कहते हैं? सम बहुभुज कहते हैं। मतलब वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और उसके अंदर बनने वाले प्रत्येक कोण है वो भी बराबर होने चाहिए। अंदर बनो या बाहर बनो, प्रत्येक कोण बराबर हैं। अंदर वाले बराबर हैं तो बाहर वाले भी बराबर ही होंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारे सम बहुभुज का पॉइंट। और दूसरा है कि इसके नाम लिखने हैं। 3 भुजाएं, ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हैं और वो तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो उस बहुभुज का नाम क्या होगा? तो जिसमें 3 भुजा होती है त्रिभुज कहलाता है, और तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसे बोलते हैं सम बहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? सम बहु
समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। और चार भुजा हैं तो वो चतुर्भुज होता है, और चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण बराबर हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग, ठीक है। और छह भुजाएं हैं और छह की छह भुजाएं बराबर हैं तो उसे बोलेंगे समषड्भुज। क्या बोलेंगे, समषड्भुज, समषड्भुज, षड्भुज या षटभुज, षटभुज। इस प्रकार से ये हमारे प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो गई है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आप ऐसे ही आपके कक्षा के गणित समझना चाहते हैं तो अपने कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इस चैनल की जानकारी जरूर दें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है, शिक्षा एक ऐसा धन है जिसको आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। इसको जितना आप संचय करने की कोशिश करोगे उतना ये कम होता जाएगा। आशा करते हैं अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।